नमस्कार दोस्तों, वीकेंड होने के बावजूद बाजार से एक से बढ़कर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो आपको एएसएम लिस्ट का अपडेट दे दूंगा। मतलब मंडे को ऐसे कौन से शेयर्स हैं जो कि एएसएम के अंदर शामिल होंगे और ऐसे कौन से शेयर्स हैं जो कि एएसएम से बाहर होंगे। इसके अलावा कुछ बड़े सेक्टर्स की, बड़ी कंपनीज की बात करेंगे, जैसे टाटा पावर, इंडिगो, जेएसडब्ल्यू, जियो फाइनेंशियल, एनएसडीएल, जिनके अंदर निवेश करना अभी थोड़ा सेंस बनाता है। और ये सेक्टर्स की, ये कंपनीज जो है आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ अच्छी ग्रोथ आपको दिखा सकती हैं। सबसे पहले आते हैं, जरा एएसएम लिस्ट की बात करते हैं। अच्छा, ऐसी कंपनीज की सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि मंडे को एएसएम लिस्ट के अंदर शामिल होने जा रही हैं। पहली कंपनी है एशियन होटल्स नॉर्थ लिमिटेड, सेकंड कंपनी है सीएल एजुकेट लिमिटेड, थर्ड कंपनी है एचबीएल इंजीनियरिंग, फोर्थ है केआरबीएल लिमिटेड, उसके बाद है अपसर्ज सीड्स ऑफ एग्रीकल्चर लिमिटेड। तो ये तो 4-5 कंपनीज मैंने बता दी जो कि मंडे को एएसएम लिस्ट के अंदर शामिल करी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं इन कंपनीज में थोड़ा सा आपको एक कॉशियसनेस बना के रखनी पड़ेगी। अच्छा, 4 ऐसी कंपनीज और आपको बताता हूं जो कि एएसएम लिस्ट से बाहर हो जाएंगी और इन 4 कंपनीज के लिए एक अच्छी चीज है। पहली है एसेंस स्पेशलिटी, सेकेंड है जैनम फेरो एलॉयज, थर्ड है एनडीएल वेंचर्स, फोर्थ है जिम लेबोरेटरीज। तो ये 4 कंपनीज पे थोड़ी नजर रखी जाएगी क्योंकि ये जो है एएसएम से बाहर होंगी, जो कि इन कंपनीज के लिए अच्छा है। अब आते हैं कुछ बड़े सेक्टर्स की, बड़ी कंपनीज की बात करते हैं जिनके अंदर इन दिनों निवेश करना कुछ सेंस बनाता है। और आने वाले 4 से 6 महीने तक अगर आप इन कंपनीज के अंदर निवेश करके रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। सबसे पहले इस समय जो है एविएशन सेक्टर काफी अच्छा चल रहा है। और एविएशन सेक्टर की जब भी बात होती है, कमर्शियल एविएशन की अगर मैं बात करूं, 2 बड़ी कंपनी सामने आती हैं, इंडिगो और स्पाइस जेट। अब यहाँ पे एक आप कह सकते हैं ना, अगर आपको इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना है तो एक कंपनी साफ अलग नजर आती है। अब स्पाइस जेट आप देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से हमेशा जूझ रही होती है। कभी किसी के पैसे नहीं दिए, कभी किसी का लोन डिफॉल्ट कर दिया, कभी कोई कोर्ट केस, कभी कुछ। तो स्पाइस जेट जो है काफी ट्रबल में रहती है। इसका पूरा फायदा मिलता है इंडिगो को, और इंडिगो सिर्फ कमर्शियल फ्लाइट्स ही नहीं, अब एयर टैक्सीज और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे भी थोड़ा काम कर रहा है। तो इंडिगो को थोड़ा सा भी देखा जा सकता है काफी अच्छा नजर आ रहा है। अब अगली सेक्टर की बात अगर मैं करूं तो देखिए, ये है हमारा ईवी सेक्टर, या स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो सोलर सेक्टर। मतलब ऐसी कंपनी जो कि कहीं ना कहीं रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ काम करती है। और अगर मैं सोलर की बात करूं तो सबसे पहला नाम और सबसे बड़ा नाम आता है यहाँ पे टाटा पावर का। काफी लंबा टाइम हो गया है टाटा पावर का शेयर चला नहीं है, और टाटा पावर सिर्फ सोलर में ही काम नहीं करता है, ईवी में काम करता है, इवन ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करता है, ईवी व्हीकल्स में काम करता है। तो टाटा पावर के अंदर काफी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं जो कि एज अ कंबाइंड अगर आप देखें तो एक अच्छी कंपनी के रूप में सामने आता है। और काफी लंबे टाइम से टाटा पावर का शेयर चला भी नहीं है, तो हो सकता है आने वाले 6 से 8 महीने में यहाँ पे किया गया इन्वेस्टमेंट एक अच्छा रिटर्न आपके लिए ला पाए। तो टाटा पावर पे चाहे तो थोड़ा फोकस आप बना सकते हैं। अगली कंपनी की अगर हम बात करें तो ये है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। देखिए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा मार्केट में काफी लंबे टाइम से काम कर रही है। मेनली यहाँ पे स्टोरेज सॉल्यूशन से प्रोवाइड करती है, कार्गो हैंडलिंग प्रोवाइड करती है कंपनी, एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज भी जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। ऑल ओवर कंपनी काफी अच्छी है। एक्सपेक्टेड है आने वाले 4-5 महीनों में नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए ऑर्डर्स हमें देखने को मिले, तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे नजर अभी बनाई जा सकती है। अब अगली कंपनी की अगर हम बात करें तो देखिए, फाइनेंस सेक्टर हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज फाइनेंस सेक्टर ही अगर आप भूल जाएंगे तो आपका जो रोजमर्रा का जीवन है वही अधूरा है। फाइनेंस सेक्टर तो हमेशा एकदम प्रायोरिटी पे रहना चाहिए। इस समय फाइनेंस सेक्टर को जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज डोमिनेट कर रहा है। रीजन बीइंग आपको सभी को पता है, ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने कोलैबोरेट कर लिया था, उसके बाद एकदम शांति का माहौल था, कोई बड़ी खबरें नहीं, कोई हवाबाजी या कुछ भी नहीं, एकदम सब कुछ शांत था। और अभी धीरे धीरे करके चीजें सामने आ रही हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपना यहाँ पे अपना खुद का म्यूचुअल फंड लेके आ रहा है, ईटीएफ्स यहाँ पे आएंगे मार्केट के अंदर। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को आप भूल मत जाना, बिकॉज शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको रिटर्न्स बनते देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जाएं तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इज मस्ट। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को मत भूलना। और अगर आपको लगता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज काफी बड़ी ऑलरेडी बन चुकी है, हमें इनिशियल स्टेज में इन्वेस्ट कर देना चाहिए था, या इसी सेक्टर की कोई छोटी और अच्छी कंपनी हमें मिल जाए, तो यहाँ पे नाम आता है पूनावाला फिनकॉर्प का। पूनावाला फिनकॉर्प को भी आप देख सकते हैं, सेम जियो फाइनेंशियल वाले सेक्टर में ही है, जस्ट एक छोटी कंपनी है जहां पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी और बढ़ जाती है।
अब आते हैं अगले सेक्टर की बात करते हैं। ये है हमारा सेमीकंडक्टर्स का सेक्टर। सभी को पता है आज के टाइम में सेमीकंडक्टर चिप्स की कितनी डिमांड है और शॉर्टेज कितनी ज्यादा है। अब ये लैपटॉप हो गया, ये डिवाइस जिससे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आपका डिवाइस जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, ये इवन ये माइक जिससे साउंड आप तक पहुंच रहा है, सब में सेमीकंडक्टर चिप्स की यूजेज होती है। और हर एक चीज व्हीकल से लेके छोटे से छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में सब में सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए होते हैं। और इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर वाला सेक्टर जो कंपनी तोड़ रही है वो है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड। तो सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस पे थोड़ी अपनी नजर बनाना, ये कंपनी हो सकता है अच्छा परफॉर्म करे आने वाले कुछ महीनों में। इसके अलावा आज के दौर में जो है इन्वेस्टिंग वाला सेक्टर में नहीं भूलना चाहिए। आप खुद देखिए, आप यहाँ पे कंपनीज जान रहे हैं, उनके शेयर्स के बारे में जान रहे हैं इवेंचुअली इन्वेस्ट करने के लिए। तो मेन बिजनेस तो इन्वेस्टिंग का चल रहा है बाजार में। इन्वेस्टमेंट का बिजनेस इस समय काफी बड़ा है और इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में आप देखेंगे ना, शेयर मार्केट खुद एक अपने आप में बड़ा बिजनेस है। इसके अंदर दो मेन चीजें हैं, एक तो ट्रेडिंग हो गई, एक इन्वेस्टमेंट हो गई। अब ट्रेडिंग वाला सेक्टर काफी बूम कर रहा था, जिस वजह से आपने देखा कोविड के बाद से बड़े बड़े ब्रोकर्स ने काफी पैसा यहाँ पे कमाया है। लेकिन अब जो है ट्रेडिंग का बिजनेस धीरे धीरे करके कम हो रहा है, बिकॉज आपने देखा होगा सेबी के अलग रेगुलेशंस हैं, फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑल ओवर चीजें थोड़ी गड़बड़ होती हैं। एंड ट्रेडिंग वाला जो सेगमेंट है ना, उसको खुद प्रेशराइज करा जा रहा है कम करने के लिए सेबी द्वारा या एक्सचेंजेस द्वारा, एंड जिस वजह से ब्रोकर्स की भी इनकम यहाँ पे कम हो चुकी है। लेकिन एक ऐसी सेक्टर है इसमें इन्वेस्टिंग वाला जिसमें अभी भी काफी अच्छा स्कोप है। अब इन्वेस्टमेंट वाले सेक्टर में क्या है, लोग धीरे धीरे आते हैं और काफी कम टिकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए काफी कम लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में पैसा यही बनेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि ट्रेडिंग जो है एक टेम्परेरी चीज है, इन्वेस्टमेंट जो है एक परमानेंट चीज है। अब इन्वेस्टिंग की दुनिया में अगर आप बड़ी कंपनीज को ढूंढने जाते हैं तो NSDL हो गया, जाहिर सी बात है डीमेट अकाउंट ओपन होंगे तभी तो आदमी इन्वेस्ट करेगा। तो NSDL हो गया, कैम्स हो गया, और साथ ही साथ में के फिनटेक का नाम मैंने यहाँ पे क्यों लिया, बिकॉज के फिनटेक में क्या है, आईपीओ ये कंपनी लाती है। और आप सभी को पता है इस समय आईपीओ कितने ज्यादा आ रहे हैं बाजार के अंदर, और इन्वेस्टमेंट किसी को करना है तो आईपीओ बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड के फिनटेक ऐसी कंपनी है जो कि एक रजिस्ट्रार है, जो कि अलग अलग कंपनीज के आईपीओ को मार्केट में लाती है। तो के फिनटेक पे भी आप नजर बना सकते हैं। बाकी म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ पे कैम्स द्वारा डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं ना कहीं ये जो कैम्स हो गई, के फिनटेक हो गई, NSDL हो गई, CDSL हो गई, और BSE खुद में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो खुद का शेयर है, ये 4-5 कंपनीज हो गई जिन पे आपको थोड़ी नजर बना लेनी चाहिए, जो कि आने वाले कुछ महीनों में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। बाकी देखिए, ज्यादा कुछ न्यूज तो थी नहीं, मैंने कुछ अच्छी कंपनीज के बारे में आपको बताया। ASM लिस्ट की जो न्यूज आ रही थी उसको आपको अपडेट कर दिया। बाकी इस वीडियो के अंदर अब देखिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आपने लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे लेकर आता रहता हूं। तो अब चलिए मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर।